हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो ह्यूमन एनाटॉमी का रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट ऑफ डायफ्राम, पेरिनियम एंड इंगुइनल रीजन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्डोमेन, जो थोरैकोअब्डोमिनल डायफ्राम है उससे, उसका डेवलपमेंटल कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो डायफ्राम जो है इट हैज़ been derived from various components and जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है, सेप्टम ट्रांसवर्सम फर्स्ट कंपोनेंट है। इससे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम फॉर्म होता है। प्लूरोपेटल मेम्ब्रेन से डॉर्सल पियर्ड पोर्शन, लेटरल थोरेसिक वॉल से सर्कम्फरेंशियल पियर्ड पोर्शन एंड डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ ईसोफेगस से अनपेयर्ड डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन। ये आप देख सकते हैं, हियर इज डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन, दीज आर द डॉर्सल पियर्ड पोर्शन बगल वाले, जो कि प्लूरोपेटल मेम्ब्रेन से राइज होगा। लेटरल थोरेसिक पार्ट से देयर विल बी सर्कम्फरेंशियल पोर्शन एंड सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम विल राइज फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम। और सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में ही इन्फीरियर वेना केवल ओपनिंग होती है और उससे आईवीसी और राइट फ्रेनिक नर्व जो है वो ट्रैवल करती है। एंड उसके पीछे देयर इज़ इसोफेजियल ओपनिंग, वहाँ से बायलेटरल इसोफेजियल वेन भी गई होती है एंड एओर्टिक ओपनिंग है, एओर्टिक वेन ओपनिंग के थ्रू एब्डोमिनल एओर्टा इंटर करती है एब्डोमेन में। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंक्लूडिंग दी वेरियस फोरामेनास, तो ये तीन ओपनिंग के अलावा एक फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी होता है आगे, वहाँ से एपिगैस्ट्रिक वेसल्स रन करती हैं। एंड बिहाइंड देयर इज़ क्रस ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट एंड राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम होता है। एंड देयर विल बी मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड सिम्पेटिक ट्रंक मर्ज होती है। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के अराउंड सबकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स निकलता है। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ डायफ्राम अगर देखें तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया काफ़ी जो है कॉमन है, और टाइप्स देखें तो इट कैन बी ऑफ कंजेनाइटल और इट कैन बी ऑफ एक्वायर्ड। कंजेनाइटल कैन बी रेट्रोस्टर्नल वेयर दी प्रोट्रूजन इज थ्रू दी स्पेस ऑफ लैरी, जो फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी बताया था उसमें जो स्पेस होता है इट इज़ कॉल्ड स्पेस ऑफ लैरी, एंड उसके थ्रू रेट्रोस्टर्नल हर्निया होता है। फिर पोस्टेरो लेटरल हर्निया होता है थ्रू प्लूरिपोर्टल प्लूरोपेरिटोनियल हाइटस, फोरामेन ऑफ बॉडीलैक होता है उसके थ्रू। एंड पोस्टियर हर्निया इज फेलियर और डेवलपमेंट ऑफ द पोस्टियर पार्ट ऑफ डायफ्राम होता है। एक्वायर्ड जो हर्निया होता है इट कैन बी ट्रॉमेटिक हर्निया और कैन बी हाइटस हर्निया। ट्रॉमेटिक हर्निया कैन बी ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इंजरीज एंड हाइटस हर्निया कैन बी ऑफ रोलिंग टाइप एंड स्लाइडिंग टाइप। जो रोलिंग टाइप ऑफ हाइटस हर्निया होता है इट इज़ ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ एन एम्ब्रियोनिक पेरिटोनियल प्रोसेस। ये रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया है, इसमें एम्ब्रियोनिक पेरिटोनियल प्रोसेस परसिस्ट कर जाता है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में, उसके थ्रू जो है हर्निया होता है। एंड इज स्लाइडिंग हर्निया, स्लाइडिंग हर्निया में वीकनेस ऑफ दी फ्रेनिको इसोफेजियल मेम्ब्रेन होता है और उसके थ्रू जो है स्लाइड करके आ जाता है। ये स्लाइडिंग हर्निया जो है मोस्ट कॉमन होता है। देन कमिंग टू दी ग्रॉस एनाटमी डायफ्राम की, तो ये डोम शेप मसल होती है थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में पार्टीशन का काम करेगी। ओरिजिन जो है एक एक्सटर्नल पार्ट होगा और एक कोस्टल पार्ट होगा। जो एक्सटर्नल पार्ट है राइज होता है इसका ओरिजिन फ्रॉम द बैक ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस एंड कोस्टल प्रोसेस फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द लोअर 6th रिब्स ऑन दी ईच साइड। लोअर 6 रिब्स जो होती हैं, 6 से 12 रिब्स वहाँ से स्टार्ट राइज होगा। फिर लंबर पार्ट होता है, लंबर पार्ट इट फ्रॉम दी मीडियन लंबोसैक्रल आर्च, लेटरल लंबोसैक्रल आर्च, लंबर वर्टिब्रा, जो स्पेशली जो राइट क्रस है वो L1 to L3 तक, और लेफ्ट क्रस थोड़ा छोटा होता है तो L1 और से L2 तक की लंबर वर्टिब्रा के एंटीरोलेटरल सरफेस से और उनके बीच की इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ये राइज होगा। देन इंसर्शन सारे फाइबर से राइज होकर पेरीफेरी में सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम इंसर्ट होते हैं। एंड रिलेशंस अगर देखें तो रिलेशन एंटीरियरली डायफ्राम जो है सुपीरियरली डायफ्राम हैज़ प्लूरा और लंग होगा और पेरिकार्डियम होगा लेफ्ट साइड। इन्फीरियरली देयर विल बी पेरिटोनियम, लीवर है, स्प्लीन है,
फंडस ऑफ द स्टमक पार्ट है, किडनी है एंड सुपरएनल ग्लैंड्स हैं। एंड नर्व सप्लाई, सेंसरी नर्व सप्लाई थ्रू फ्रेनिक नर्व, स्पेशली जो सेंट्रल पार्ट है, पेरीफेरल पार्ट का लोअर 6 जो थोरेसिक नर्व है, इंटरकॉस्टल नर्व से वो रहेंगी। मोटर सप्लाई फ्रेनिक नर्व से होती है, C3, C4, C5, उसमें भी C4 जो रूट वैल्यू होती है वो मेन सप्लाई देती है। फिर मेजर ओपनिंग इन द डायफ्राम देखेंगे, देयर आर 3 मेजर ओपनिंग्स, वेना केवल, इसोफेजियल, एओर्टिक। वेना केवल T8 है, इसोफेजियल T10, एओर्टिक T12। तो T8 वाली ओपनिंग है, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन दी राइट एंड मीडियन लीफलेट ऑफ द सेंट्रल टेंडन। क्वाड्रिलेटरल होती है और स्ट्रक्चर्स में IVC, राइट वेंट्रिकुलर नर्व, लिम्फेटिक्स ऑफ द लिवर ये पास करते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है डायलेटेशन होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम तो ये क्वाड्रिलेटरल जो ओपनिंग और डायलेट हो जाती है IVC की। फिर इसोफेगस जो है, इसोफेगस स्प्लिटिंग ऑफ राइट क्रस के थ्रू T10 ओपनिंग गई होती है। एंड ये इलिप्टिकल शेप का होता है इसोफेगस। गैस्ट्रिक नर्व और लेफ्ट और राइट जो वेगस नर्व्स है वो और इसोफेजियल वेसल्स ये गई होती हैं T10 ओपनिंग से, कंस्ट्रक्ट होती है जब ये कोई डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो। एंड एओर्टिक ओपनिंग में T12, इट इज़ बिहाइंड दी मीडियन आर्कुएट लिगामेंट एंड इट इज़ अराउंडेड थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन, 3 ये रहते हैं। और डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन का एओर्टिक ओपनिंग में कोई इफेक्ट नहीं रहता है। फिर ये तो मेजर ओपनिंग हो गई, फिर सम देयर आर सम माइनर ओपनिंग्स ऑल्सो। तो ईच क्रस में जो है ग्रेटर स्प्लेंचरिंग नर्व और लेसर स्प्लेंचरिंग नर्व की ओपनिंग होती है। लेफ्ट क्रस में एडिशनली देयर विल बी हेमीजाइगस वेन, जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड देयर विल बी सिंपैथेटिक चेन एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड देयर विल बी सबकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व, जो भी हम लोग डायग्राम में देखे। फिर एट द 9th कॉस्टल कार्टिलेज देयर विल बी मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स ऑल्सो। एंड स्पेस ऑफ लैरी में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सम लिम्फेटिक्स विल बी देयर। एंड जो इंटरडिजिटेटिंग स्लिप्स ऑफ द डायफ्राम है एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसके बीच में डायफ्राम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बीच में देयर विल बी इंटरकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स गई होती हैं। एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो होती है वो इंडिविजुअली अलग से डायफ्राम को प्लेस करती है। तो राइट फ्रेनिक नर्व तो इंटरफियर में केवल ओपनिंग्स होगी, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व अलग से आएगी। दीज आर सम माइनर ओपनिंग्स। So now after the thoraco-pelvic diaphragm, thoraco-abdominal diaphragm will come to the pelvic diaphragm. pelvic diaphragm पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो है bilateral levator ani muscle and coccygeus muscle together form the pelvic diaphragm, and the diaphragm separates the pelvis from the perineum. thoraco-abdominal thorax और abdomen को differentiate डिवाइड करता है। pelvic diaphragm pelvis और पेरिनियम को डिवाइड करेगा। एंड पार्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम जो है लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस दो मसल से बन के बनता है। लिवेटर एनाई जो है प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस कंपोनेंट बनाती है। जो कॉक्सीजियस है वो इस्चियोकॉक्सीजियस सेगमेंट बनाएगी। एंड जो प्यूबोकॉक्सीजियस के भी एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडिल फाइबर्स होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। दी एंटीरियर फाइबर्स विल गिव राइज टू लिवेटर प्रोस्टेट इन मेल्स एंड फीमेल में स्फिंक्टर जो वजाइनलिस मसल होती है, तो स्फिंक्टर वजाइनलिस बनाएगी एंटीरियर फाइबर्स। फिर जो मिडिल फाइबर है स्फिंक्टर वजाइनी या बोलो या स्फिंक्टर यूरेथ्रा वजाइनलिस बोलो। फिर मिडिल फाइबर्स हैं जो प्यूबोरेक्टलिस मसल जो है ये बनाती है प्यूबोकॉक्सीजियस मिडिल फाइबर्स। एंड जो पोस्टीरियर फाइबर है इट विल बी अटैच टू दी एनोफिजियल लिगामेंट एंड द टिप ऑफ कॉक्सिक्स से ये पोस्टीरियर फाइबर यहाँ पे अटैच रहेंगे। ये वो तो हो गए हमारे जो है पोस्टीरियर फाइबर्स। उसमें पोस्टीरियर फाइबर जो होती है वो इसको ये प्यूबी कॉक्सीजियस प्रॉपर भी इसको बोलते हैं। फिर जो है
there will be iliospinous and coccygeus muscle या coccygeus muscle will be there, and that piriformis muscle है पीछे एक साइड। ये डायग्राम है। अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे अगर तो एक्शन ऑफ द लिवेटर नाई एंड coccygeus muscle इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे क्लोज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक आउटलेट जो है इसको ये बंद करते कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये लिवेटर नाइफ फिक्स करती है पेरिनियल बॉडी को और सपोर्ट करती है पेल्विक इस तरह को। ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग एंड अदर मस्कुलर एफर्ट द लिवेटर नाई एंड कॉक्सीजियाई काउंटर एक्ट्स and resist and increase the intra-abdominal pressure and help to maintain the continence of the bladder and the rectum. And the sling formed by the puborectalis muscle pulls the anorectum junction forward, and thus it prevents the untimely descent of the feces. Coccygeus pull forward and support the coccyx after it has been pressed backward, and during the defecation, parturition and childbirth ये करते ही ऐसा। नर्व सप्लाई ऑफ पेल्विक डायफ्राम अगर देखेंगे तो लिवेटर एनाई मसल का कॉक्सीजियस मसल का अलग अलग है। लिवेटर में एनाई जो होती है ये ब्रांच ऑफ 4 सैक्रल नर्व्स के अंदर सप्लाई होती है, एंड ब्रांच ऑफ इंफीरियर रेक्टल नर्व के थ्रू सप्लाई होती है। जो कॉक्सीजियस होती है ये ब्रांच डिराइव्ड बाय द 4th and 5th sacral nerve। The muscles of the pelvic floor may be injured during the parturition when the perineal body is torn and has not been repaired satisfactorily. The contraction of जो anterior fibers of levator नहीं होता है, it rather increases the gap in the pelvic floor instead of decreasing, और उसकी वजह से prolapse of the body, prolapse of the uterus और बाकी pelvic organs होते हैं। तो after pelvic diaphragm will come to the perineal spaces. There are 2 perineal spaces, perineal pouches, superficial and deep। पहले superficial देखते हैं। तो जो बाउंड्रीज और सुपरफिशियल है तो जो सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ दिस सुपरफिशियल पाउच विल बी फॉर्म बाय द कोलिस फेशिया बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। डीप बाउंड्रीज बाय पेरिनियल बॉडी, एंड laterally there will be supubic rami। posteriorly it is closed by the fusion of the perineal membrane and colis fascia। पीछे दोनों आके क्लोज हो रहे हैं, और anteriorly open है continuous with the space of scrotum, penis and anterior abdominal wall। फीमेल में वही क्लैटोरिस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहेगा। कंटेंट अगर देखेंगे तो मेल्स फीमेल्स में अलग अलग रहेगा। मेल्स में देयर विल बी रूट ऑफ पेनिस मेड अप ऑफ रूट ऑफ पेनिस में एक तो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगी, एक कॉर्पोरा स्पंजियोसम होगी, और इस कॉर्पोरा स्पंजियोसम में यूरेथ्रा ट्रांसफर करेगी इसकी थ्रू फेस। और फीमेल्स में तो देयर विल बी बॉडी ऑफ क्लैटोरिस, रूट ऑफ पेनिस या बॉडी ऑफ क्लैटोरिस है मेड अप ऑफ, इसमें ओनली 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, स्पंजियोसम इसमें नहीं होगा, एब्सेंट होता है क्लैटोरिस में। एंड जो वजाइनल ऑरिफिस है जस्ट बिहाइंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस होगा, फिर वजाइनल ऑरिफिस होगा, एंड 2 bulb of vestibules are there on the each side of these 2 orifices, and these unites and get attached to the glans clitoris में जाके फिर ये मिल जाता है वेस्टिब्यूल। देन कमिंग टू दी सुपरफिशियल के बाद और डीप जाएंगे तो डीप पेरिनियल पाउच। तो डीप पेरिनियल पाउच या डीप पेरिनियल स्पेस है, उसकी जो बाउंड्री है तो अब मेरी पेरिनियल मेम्ब्रेन इसकी जो है सुपरफिशियल बाउंड्री बना देगी, और डीप जो है बाउंड्री ये ओपन रहता है अबव, एंड ईच साइड देयर विल बी सुप्यूबिक रेमाई, एंड एंटियरली गैप है बिटवीन दी पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। पेरिनियल मेम्ब्रेन और प्यूबिक लिगामेंट के बीच में गैप है। कंटेंट जो अगर देखें तो पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, इसमें ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में पार्ट ऑफ यूरेथ्रा हो गया, और फीमेल्स में पार्ट ऑफ वजाइना भी साथ में आ जाएगा। फिर जो मसल्स हैं, मसल में स्फिंक्टर यूरेथ्री हो गई, एंड डिस्टल ट्रांसफर्स पेरिनियाई, डीप ट्रांसफर पेरिनियाई मसल हो गया। एंड जो फीमेल्स में डिस्टल स्फिंक्टर विद द वॉल ऑफ यूरेथ्रा रहेगा, एंड में जो है डीप ट्रांसफर्स पेरिनियाई जो है मेनली स्मूथ मसल होती है, और मेल्स में डीप ट्रांसफर विल बी इन दी मेनली स्कटल मसल। इसके अलावा कंप्रेसर यूरेथ्री होगा, स्फिंक्टर यूरेथ्रोवजाइनलिस होगा, सारी मसल्स हो गई। फिर नर्व्स ऑन द ईच साइड, तो डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस विल बी देयर, एंड
there will be some muscular branches of the pineal nerve and dorsal nerve of clitoris होगी फीमेल्स में. वेसल्स देखेंगे तो आर्टरी ऑफ पेनिस वगैरह रहेगा, फीमेल्स में आर्टरी ऑफ क्लैटोरिस रहेगा. एंड द स्टेम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ 4 ब्रांचेस, तो 4 ब्रांचेस होती हैं, उसका जो स्टेम है वो रहेगा. 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक तो आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस हो गया, और यूरिथ्रल आर्टरी हो जाएगी, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस होगा, एंड डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस रहेगा. एंड इसमें भी जो आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस है उसकी जो आगे स्टेम ऑफ ओरिजिन ऑफ 4 ब्रांचेस हैं, उसमें आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, यूरिथ्रल आर्टरी, डीप आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस एंड डॉर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस, ये सारी रहेंगी. ग्लैंड्स में देयर विल बी यूरिथ्रल ग्लैंड मेल में होती है, फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं होगी डीप पेरिनियल पाउच में. एप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे अगर पेरिनियम रीजन की, तो इश्योरेक्टल फोसा इसमें इम्पॉर्टेंट है पेरिनियम में. तो देयर आर 2 इश्योरेक्टल फोसा है ऑन द ईदर साइड दैट अलाउज द डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम ऑफ एनल कैनाल ड्यूरिंग पासेज ऑफ फीसेस. एंड बोथ दी जो पेरिएनल स्पेस है दे आर द कॉमन साइड ऑफ एब्सेसेस ऑल्सो. एब्सेस होता है तो कॉम्प्लिकेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल साइड एब्सेस, इन द फॉर्म ऑफ थ्रू दी हॉर्सशू रिसेस. इट कैन बस्ट एक्सटर्नली, पेरिनियल साइनस बना देगा. अगर कम्युनिकेट हो गया इंटरनली भी तो फिस्टुला इनर बना सकता है. एंड इश्यूएनल फैट एक्ट एज ए कुशन सपोर्ट टू दी रेक्टम एंड एनल कैनाल. एंड ये जो लॉस ऑफ फैट हो जाता है अगर डिबिलिटेटिंग डिजीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक डायरिया है बच्चों में होता है, उसकी वजह से दे विल बी प्रोन फॉर रेक्टल प्रोलैप्स. ओकेशनल गैप इज़ फाउंड बिटवीन दी टेंडिनस ओरिजिन ऑफ लिवेटर एनाई मसल एंड ऑपरेटर फेशिया, इसके बीच में, और इसको हाइटस ऑफ शॉल्वे बोलते हैं. और इसके हाइटस के थ्रू रियली पेल्विक ऑर्गन्स में हर्निएट थ्रू दिस गैप that can lead to the ischial hernia. Nerve supply of perineum, तो sacral nerves S2, S3, S4 जो नर्व रूट है वो सप्लाई करती है. पैरासिम्पैथिक फाइबर्स सप्लाई होता है पेल्विक ऑर्गन्स को, एंड डर्मोटर्नल सप्लाई होता है पेरिनियम को. एंड दैट्स वाई जो पेरिनियल पैथोलॉजी में कोई डिजीज़ होती है तो रिफर्ड पेन होता है पेरिनियम में. फिर द नियर द इशियल स्पाइन पुरेंडल नर्व रन करती है, और थ्रू दी इंफीरियर रेक्टर एंड पोस्टीरियर लेबियल ब्रांच, ये पुरेंडल नर्व जो है सप्लाई करती है लोअर वजाइना को. और इसीलिए जो वजाइनल ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो है वी कैन डू इट अंडर दी पुरेंडल नर्व ब्लॉक. पुरेंडल नर्व ब्लॉक भी इशियल स्पाइन के पास पुरेंडल नर्व के पास ही इंजेक्ट करके लोकल एनेस्थेटिस्ट वी ब्लॉक नर्व. फिर जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो होती है इसके थ्रू गई होती है, एंड इट इज़ द नैरोवेस्ट एंड लीस्ट डायरेक्टेबल पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा. और इसलिए इलेक्ट्रोजेनिक रप्चर बहुत ज़्यादा होता है इसमें फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन या पैरेथल कटराइशन के समय, दैट कैन लीड टू द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ यूरिन. सुपरफिशियल पाउच में गया तो द यूरिन स्प्रेड्स फ्रॉम सुपरफिशियल पाउच टू दी स्क्रोटम, पेनिस एंड एंटेरोडर्मल वॉल. डीप पाउच में गया तो यूरिन स्प्रेड्स अपवर्ड इनटू द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस ऑफ पेल्विस थ्रू ब्लैडर एंड अराउंड द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट इनटू द एंटेरोडर्मल वॉल. ये हो गया. नेक्स्ट है आते हैं अब इंग्वानल रीजन पे. इंग्वानल रीजन में बाउंड्रीज ऑफ इंग्वानल कैनाल पूछा जाता है. तो एंटियर वॉल ऑफ द इंग्वानल कैनाल इज फॉर्म इन इट्स होल लेंथ फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप. स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट, फेशिया कैम्फर, फेशिया स्कार्पा, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिडर्मिस. इट्स लैटरल 1/3 जो फ्लेशी फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल. पोस्टीरियर वॉल में in its whole extent fascia transversalis, extra peritoneal tissue and fat, and pedal peritoneum will be there again from the superficial to deep layer. और medial 2/3 में साइड conjoint tendon रहेगा, and at its medial end, the medial end में reflected part of the inguinal ligament भी रहता है. Roof of the inguinal canal is formed by the arched fibers of the internal oblique and transversus abdominis muscle. जो फ्लोर इंग्वानल कैनाल का है एट इट्स होल लेंथ
ग्रूव्ड अपर सरफेस ऑफ इंगुइनल लिगामेंट होता है एंड मीडियल एंड में देयर विल बी लैक्यूनर लिगामेंट आल्सो विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर ऑफ द इंगुइनल कैनाल। तो ये कंप्लीट एनाटमी है। इंगुइनल कैनाल हो गया इधर बीच में, इधर कैनाल में स्पर्मेटिक कॉर्ड रन कर रहा है, डीप रिंग है, इधर सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है, आर्च फाइबर्स, और इधर नीचे इंगुइनल लिगामेंट है, और इधर लैक्यूनर लिगामेंट है। This way we can draw this anatomy of inguinal region male में। Then coming to the anatomical safety mechanism of inguinal canal। तो इंगुइनल कैनाल के थ्रू हर्निया कॉमन है। तो नॉर्मली क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं? देयर आर सम सेफ्टी मैकेनिज्म विच कैन ऑब्लिटरेट दी कैनाल और ऑब्लिटरेट दी ओपनिंग। तो क्लोजर ऑफ द कैनाल क्या क्या कौन कौन से कराते हैं? तो एक तो फ्लैप वॉल मैकेनिज्म है। इंगुइनल कैनाल इज has obliquely placed and two inguinal rings do not lie opposite to each other, and when the intra-abdominal pressure rises, the anterior and posterior wall of the canal are approximated and it leads to the obliteration of the passage। एक तो ये हो गया। दूसरा शटर मैकेनिज्म होता है। शटर मैकेनिज्म में ट्रिपल रिलेशन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक है टू इंगुइनल कैनाल प्लस आर्चिंग फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक की वजह से और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की वजह से द रूफ इज़ अप्रॉक्सीमेटेड टू द फ्लोर लाइक शटर, और फिर ऑब्लिटरेशन ऑफ पासेज हो जाएगा इसकी वजह से। एंड बॉल वॉल मैकेनिज्म है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी इसमें ओपनिंग ब्लॉक होती है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग की। सुप्रीमेस्टिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है जब भी कफिंग, स्नीजिंग या वेट लिफ्टिंग के समय। इट पुल्स अप द टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है प्लग द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग एंड क्लोज द इंगुइनल कैनाल। स्लिट वॉल मैकेनिज्म होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग जो है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल करता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट, तो अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। तो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग का दो पूरा होता है, मीडियल एंड लैटरल। तो ये अप्रॉक्सीमेट होंगे तो दे विल टर्न इनटू दी स्लिट लाइक ट्रायंगुलर ओपनिंग विल टर्न इनटू स्लिट लाइक एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ एग्जिट ऑफ दी इंगुइनल कैनाल हो जाएगा। एंड इसके अलावा गार्डिंग भी रहती है। द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग इज गार्डेड फ्रॉम बिहाइंड बाय कंजॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, and from deep inguinal ring is guarded in front by fleshy fibers of the internal oblique muscles। and जो hormones होते हैं, मेल hormones होते हैं, they also play a role in maintaining the tonicity of the inguinal musculature। and so whenever the intra-abdominal pressure rises like in cuffing, sneezing, straining and weightlifting, all these mechanisms come into play that can that will lead to the obliteration of canal and closure of the openings, and उसकी वजह से herniation of the abdominal viscera जो है it is being prevented। अब आते हैं, अगर मान लीजिए फेलियर हो गया मैकेनिज्म तो देयर इट विल लीड टू इंगुइनल हर्निया। इंगुइनल हर्निया इज ऑफ टू टाइप्स, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। दोनों में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखें अगर, तो कोर्स जो हर्नियल सैक का होता है इनडायरेक्ट हर्निया, तो सैक विल कम थ्रू दी डीप इंगुइनल रिंग आएगा, फिर ऑब्लिक इंगुइनल कैनाल, सुपरफिशियल रिंग, रूट ऑफ स्क्रॉटम, अपर अप टू दी अपर पोल ऑफ टेस्टिस यहाँ तक आएगा एंड ये बेस ऑफ स्क्रॉटम तक जाएगा। जो डायरेक्ट इंगुइनल रिंग होता है ये डायरेक्टली जो वीक पोस्टीरियर वॉल होती है इंगुइनल कैनाल उसके थ्रू होता है एंड प्रोटेक्शन होगा थ्रू द ट्रायंगल ऑफ हेसल कैप। कवरिंग अगर देखेंगे हर्निया सैक की फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, तो इसमें देयर विल बी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट रहेगा एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, डोमेस्टिक फेशिया है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट एंड स्किन भी है। और अगर डायरेक्ट का देखेंगे तो सबक्यूटेनियल फैट टिश्यू सेम रहेगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया की जगह देयर विल बी फेशिया ट्रांसवर्साइलिस। बाकी स्पर्मेटिक डोमेस्टिक फेशिया एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया will be there, subcutaneous tissue and fat will be there and skin obviously will be there। जो फीचर्स होते हैं इनडायरेक्ट जो होता है मेनली मेल में और इन्फेंट्स में होता है, कंजेनिटल टाइप का है, चिल्ड्रन में हो सकता है, यंग एडल्ट्स में रहेगा, डायरेक्ट मेनली एल्डरली में होता है। जैसे पेटेंट फैक्टर विल बी द फेलियर ऑफ द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, और कंजेनिटल है जो लाइक पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनलिस वगैरह होगा, और डायरेक्ट में कोई
स्ट्रेनिंग वाला लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेटोमेगेली होगा। एंड स्वेलिंग एट द बेस ऑफ स्क्रॉटम जो है इट इज़ मोर कॉमन इन दी इनडायरेक्ट देन द डायरेक्ट। बेस तक तभी पहुँचेगा जब इनडायरेक्ट टाइप का हो जनरली। और फीचर्स ऑफ स्ट्रेंगुलेशन जो होता है लाइक पेन, इन्फ्लामेशन विल ऑल्सो बी मोर कॉमन इन दी इनडायरेक्ट टाइप। एंड फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नॉन पासेज फ्लैट स्टूल, एब्डोमिनेशन, ये भी इंडायरेक्ट में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ नैरो नेक। एंड स्वेलिंग ऑफ दी ऑन दी स्टैंडिंग डज नॉट कम इन टू दी डज नॉट कम इमीडिएटली, जबकि राइट वाला है इट कम्स इमीडिएटली, जैसे खड़े होंगे तुरंत बाहर आ जाएगा। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट करेंगे, स्वेलिंग नॉट सीन ऑन द कफ बिकॉज डीप रिंग इज ऑक्लूडेड, और इसमें स्वेलिंग विल बी सीन इन दैट हर्निया। फॉर ट्रीटमेंट होता है तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है उसमें मेश हर्नियोप्लास्टी करते हैं विद पॉलीप्रोपाइलिन मेश, और डायरेक्ट हर्निया में मेश हर्नियोप्लास्टी तो करेंगी बट साथ में वी विल ऑल्सो डू दी पोस्चर वॉल रिपेयर। तो ये हो गया हम लोग का डायफ्राम और इन्वॉल्व एनाटमी। नेक्स्ट विल कम टू दी जो एनाटमी ऑफ जेनेटो-यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो-यूरिनरी सिस्टम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्लिनिकल एनाटमी ऑफ किडनी। तो एनाटमी ऑफ किडनी अगर हम लोग देखें तो किडनी में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें तो इट इज़ अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 11 × 6 × 3 सेंटीमीटर। वेट 150 ग्राम होता है लगभग मेल्स में, फीमेल 135 के अराउंड होगा। 2 पोल्स, अपर पोल्स एंड लोअर पोल्स। अपर पोल ब्रॉड होता है, राउंडेड होता है, लोअर पोल थोड़ा पॉइंटेड रहेगा। एंड 2 सर्फेसेज आर देयर, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है इट इज़ मोर इरेगुलर एंड पोस्टीरियर जो है इट इज़ मोर फ्लैट। एंड 2 बॉर्डर्स आर ऑल्सो देयर, लैटरल बॉर्डर है, मिडिल बॉर्डर है। लैटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स, लैटरल बॉर्डर मिडिल बॉर्डर इज कॉन्केव, एंड डिप्रेशन प्रेजेंट एट द मिडिल पार्ट। एंड हाइलम इज देयर, फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सीन इन दी हाइलम। तो एक तो रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, रीनल पेल्विस है। तो रीनल जो वेन है एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखेंगे इनेबल्स टू डिस्टिंग्विश द साइड ऑफ एक्ससाइज्ड स्पेसिमेन ऑफ द किडनी। एंड लेफ्ट किडनी इज लिटिल नैरोअर देन द राइट। एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ जो किडनी है इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और लैटरली डाउनवर्ड होती किडनी ऐसे। एंड अपर पोल बिकॉज ऑफ दिस इज नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द लोअर पोल। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है इट इज़ डायरेक्टेड ट्रांसवर्सली जो है, अगर देखेंगे तो डायरेक्टली जो है लैटरली एंड बैकवर्ड रहेगा किडनी। एंड रिलेशंस देखते हैं। रिलेशंस में कुछ तो कॉमन रिलेशंस हैं, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों में ही रहेंगे, वो पहले देखते हैं। तो जो कॉमन रिलेशंस में तो अपर पोल में दोनों तरफ द सुप्रारेनल ग्लैंड, लोअर पोल इज रिलेटेड टू दी 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द इलियक क्रेस्ट। मीडियन बॉर्डर जो है above hilum there will be adrenal glands and below hilum there will be ureter। posterior surface जो है posterior surface में diaphragm is there, diaphragm है, and median arcuate ligament, lateral arcuate ligament, ribs है। लेफ्ट साइड देखेंगे तो 11-12 रिब्स, और राइट में थोड़ा लोअर होती है तो केवल 12 रिब्स आएगा। सुआस मेजर मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, सबकॉस्टल वेसल्स and subcostal nerves, iliohypogastric nerves and ilioinguinal nerve। and structures related to the hilum जो renal artery, renal vein, renal ये। then ये तो कॉमन रिलेशंस हो गए। फिर अलग अलग किडनी में कुछ थोड़ा सा पिक्यूलियरिटी है। राइट किडनी में जो अलग से देयर विल बी राइट एड्रिनल ग्लैंड एट द टॉप, राइट एड्रिनल ग्लैंड हो गया। और जो है लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी कवर्ड विद द पेरिटोनियम। सेकंड पार्ट ऑफ डूडनम आता है इधर हाइलम के साइड, एंड हिपैटिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलन रहेगा। तो दीज ऑल विल बी रिलेटेड टू दी राइट किडनी का एंटीरियरली। लेटरल बॉर्डर में अगर जाएंगे तो राइट लोब ऑफ लीवर एंड हिपैटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन विल बी देयर इन लेटरली। लेफ्ट किडनी के लिए अलग से देखेंगे तो लेफ़्ट किडनी में एंटीरियरली लेफ़्ट एड्रिनल आ जाएगा,
और स्प्लीन आ जाएगा, स्प्लीन विल बी कवर्ड विथ पेरिटोनियम, स्टमक और जेजुनम भी रहेगा, एंड पैंक्रियाज रहेगा, स्पेशली टेल ऑफ पैंक्रियाज एट द हाइलम ऑफ स्प्लीन, और स्प्लेनिक वेसल्स, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ डिसेंडिंग कोलन, laterally there will be spleen and descending colon. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखें अगर नेफ्रॉन की, तो ईच किडनी इज कंपोज ऑफ 1 to 3 मिलियन, 1 से 3 मिलियन यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड एम्ब्रियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है ये। एक तो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, कलेक्टिंग पार्ट होता है। एक्सक्रीटरी पार्ट इज करेक्टराइज्ड बाय नेफ्रॉन विच इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और इसमें नेफ्रॉन जो है रीनल कैप्सूल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स से मिलता है, कॉर्पस्यूल्स और मल्पीजियन कॉर्पस्यूल्स होता है उससे, और रीनल ट्यूब्यूल्स बनता है। जो ये कॉर्पस्यूल्स है इसमें ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस है ये, बोमस कैप्सूल है। एंड जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब होता है, फिर असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब में भी थिन पार्ट होता है, फिर थिक पार्ट होता है, उसके बाद फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होगा। फिर ये तो हो गया हमारा पूरा एक्सक्रीटरी पार्ट। फिर कलेक्टिंग पार्ट में जो देयर विल बी जंक्शनल ट्यूब्यूल्स और डक्ट ऑफ बिल्नी है, और ये कंटिन्यू करेगी रीनल पैपिला में, देयर विल बी माइनर कलेक्सेस, मेजर कलेक्सेस, और अल्टीमेटली पेल्विस में ओपन करेगा और कंटिन्यू करेगा यूरेटर के थ्रू, यूरिन बाहर जाएगा। और अगर माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो रीनल कॉर्टेक्स में ये वाला पोर्शन अपना आता है, इधर वाला पूरा। देयर विल बी बोमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, जंक्शनल ट्यूब्यूल्स, ये सारा चीज़। जो आउटर मेडुला है उसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं, इधर जो है अपर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप्स आता है, और इनर मेडुला जो होता है उसमें लूप ऑफ हेनले का जो डीप लूप होता है ये रहता है। हिस्टोलॉजी वाइज देखेंगे तो कॉर्टेक्स और मेडुला में सेक्शन अलग डिपेंड करेगा। कॉर्टेक्स का सेक्शन काटेंगे तो देयर विल बी पीसीटी, ग्लोमेरुलस, डीसीटी, कैपिलरीज, कलेक्टिंग डक्ट्स से प्रेजेंट रहेगा। मेडुला का कट करेंगे तो कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप ऑफ हेनले यही रहेगा, कैपिलरीज। अप्लाइड एनाटॉमी में व्हाट आर द कॉमन डिजीज ऑफ किडनी? किडनी में नेफ्राइटिस कैन बी देयर, पायलोनेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, स्टोन्स एंड ट्यूमर्स कैन बी देयर। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द किडनी डिजीज़, उसमें रीनल ट्यूब्यूल्स है, हाइपरटेंशन है, ये हो सकता है। एंड क्रोनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस टू बी डन, और जो डायलिसिस है हीमोडायलिसिस होती है और पेट्रोनल डायलिसिस होती है, दो रूट्स होते हैं। आफ्टर किडनी विल कम टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर अगर देखें तो एनाटॉमी वाइज इट इज लोकेटेड इन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी, एंड द साइज एंड शेप पोजीशन वेरीज एज पर द अमाउंट ऑफ यूरिन इट होल्ड्स। एंटी यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेल्विक होता है ऑर्गन प्योरली, फुल यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये एब्डोमेन तक एक्सटेंड करेगा। एक्सटर्नल फीचर्स, व्हेन एम्प्टी ब्लैडर इज टेट्राहेड्रल इन शेप, और टेट्राहेड्रल है तो देयर विल बी वन एपेक्स विल बी देयर विल बी 3 सर्फेसेस, 3 सर्फेसेस के अलावा देयर विल बी बेस, और इनके बीच में 4 बॉर्डर्स होगा, नेक होगा, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिर ये नेक के थ्रू आगे फिर कंटिन्यू करता है प्रोस्टेट के बीच में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और फिर आगे की यूरेथ्रा रहेंगे। 3 सर्फेसेस हैं इसमें, एक सुपीरियर सरफेस है, राइट इंफ्रालेटरल सरफेस है, लेफ्ट इंफ्रालेटरल सरफेस है, पीछे के साइड बेस है। और जो बॉर्डर्स हैं तो देयर आर 2 लेटरल बॉर्डर, जो सुपीरियर और इंफ्रालेटरल सरफेस के बीच में 2 बॉर्डर हो गए, एक एंटीरियर बॉर्डर हो गया दोनों इंफ्रालेटरल सरफेस के बीच में, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा और बेस और सुपीरियर सरफेस के बीच में, तो ऐसे 4 बॉर्डर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर यूरेटर ओपनिंग होती है, उस क्लियरली इधर यूरेथ्रा निकलती है।
लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर का देखें तो सम ट्रू लिगामेंट और सम फॉल्स लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट में लैटरल ट्रू लिगामेंट है, लैटरल पिवो जो है पिवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है, मीडियन पिवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है, और फीमेल्स में प्रोस्टेटिक तो होता नहीं है, तो पिवो से सेकंड लिगामेंट रेगुलर है। और फॉल्स लिगामेंट में मीडियन अम्बिलिकल फोर्ड है, मीडियल अम्बिलिकल फोर्ड है, लैटरल अम्बिलिकल फोर्ड्स हैं, पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट है। ये अगर इंटीरियर ऑफ ब्लैडर कट सेक्शन देखेंगे तो देयर विल बी डेट्रूसर मसल्स, यूरेट्रिक ओपनिंग है, और इधर इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस है, इन तीनों के बीच में देयर विल बी ट्राइगोन, और यहीं पर देयर इज यूवुला वेसाइकी एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल क्रेस्ट। यहीं पर देयर विल बी प्रोस्टेट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यहाँ से आगे निकलती है। यूनिट ब्लैडर की कैपेसिटी देखेंगे तो अराउंड जो है 220 ml के अराउंड जो मीन लेते हैं, 120 से 320 ml तक जो है नॉर्मल कैपेसिटी रहती है। 250 ml से 300 ml के बीच में वो ब्लैडर एम्प्टिंग का सेंसेशन आने लगेगा। मोर देन 500 ml ऑफ यूरिन हो गया तो इट विल बी पेनफुल। आर्टियल सप्लाई पेन होता है, और एंटीरियर जो मेन आर्टियल सप्लाई है एंटीरियर सुपीरियर वेसिकल एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज से होती है, विच इज़ दी एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल ईलियाक आर्टरी। एंड एडिशनल जो आर्टियल सप्लाई होती है इट इज़ ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एंड ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी दे आर ऑल्सो दी ब्रांचेज ऑफ इंटरनल ईलियाक आर्टरी ओनली। फीमेल में फीमेल इंफीरियर वेसिकल आर्टरी होती है जो वो रिप्लेस हो जाती है बाय यूटेराइन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी तो होगी, इंफीरियर वेसिकल जगह यूटेराइन आर्टरी वजाइनल आर्टरी होती है। ड्रेनेज वेनस ड्रेनेज देखें अगर तो वेसिकल वेनस प्लेक्सस होता है दैट अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द इंटरनल ईलियक वेन। क्लिनिकल एनाटॉमी देखें यूरिनरी ब्लैडर की तो इट इज़ इनर्वेटेड बाय दी पैरासिम्पथेटिक इफरेंट, सिंपैथेटिक इफरेंट, पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट और जो है सेंसरी इफरेंट। तो पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट फाइबर्स हैं, ये होते हैं नर्वाई अर्जेंटिस के थ्रू, H2 S3 S4 रूट वैल्यू है। दे आर दी मोटर टू दी डेट्रूसर मसल्स, नॉर्मल मैच्योरेशन में ये हेल्प करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स होते हैं T11 से L2 तक निकलते हैं, दे आर इनहिबिटेड टू डेट्रूसर्स, एंड ये जो प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर होता है उसको मोटर सप्लाई देंगे। एंड पोडेंटल नर्व H2 S3 S4 सोमेटिक सप्लाई होता है स्फिंक्टर यूरेथ्री की, जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कंट्रोल जो है पोडेंटल नर्व के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में, स्फिंक्टर यूरेथ्री को सप्लाई करता है। एंड जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व में पेन सेंसेशन ले जाते हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर का जो डिस्टेंशन है और स्पाज्म ऑफ वॉल है, तो ये सेंसरी नर्व्स ले जाती हैं पेन सेंसेशन, मेनली बाय पैरासिम्पैथेटिक, पार्टली बाय सिम्पैथेटिक नर्व्स ऑल्सो। एंड इसीलिए जब स्पाइनल कॉर्ड में लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, पोस्चरल कॉलम होता है, तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है ये पेन राइजिंग फ्रॉम द ब्लैडर ये ले जाता है। एंड बायलैटरल एंटेरोलैटरल कॉर्डोटमी करते हैं इसमें, जब वी हैव टू सेलेक्टिवली एबॉलिश पेन without affecting the awareness of bladder distension and micturition desire, because जो awareness of bladder distension है ये posterior column के थ्रू जाता है, posterior column anterior spinothalamic through pain arising from the bladder जाता है। एंटेरोलैटरल कॉर्डोटमी कर देंगे तो पेन जो है abolish हो जाएगा without affecting the awareness of bladder distension and micturition desire। ऑटोनोमस ब्लैडर
ऑटोनोमस ब्लैडर क्या होता है? तो डैमेज टू दी सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड इन दी लोअर थोरेसिक एंड L1 वर्टिब्रा एंड इंजरी टू दी पैरासिम्पेटिक इफरेंट फाइबर्स हो जाएगा. ब्लैडर वॉल बिकम फ्लैसिड एंड इट्स कैपेसिटी इज ग्रेटली इंक्रीज बिकॉज जो मोटर नर्व था डिट्रूसर को मोटर सप्लाई थी वो नाउ इट इज़ गॉन. तो इट इज़ यूरिनरी ब्लैडर फिल्स टू इट्स कैपेसिटी. यूरिन ओवरफ्लो होगा, कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, देयर विल बी जो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. तो आफ्टर यूरिनरी सिस्टम के बाद जेनेटल देखेंगे. जेनेटल यूरिनरी में जेनेटल पोर्शन जो है उसमें यूट्राइन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब जो है उसका एनाटॉमी देखते हैं. तो फेलोपियन ट्यूब जो है ये 10 सेंटीमीटर के अराउंड होती है इसकी लेंथ, और इसके अलग अलग पोर्शन होते हैं. एक तो इंट्राम्यूरल या यूट्राइन या इंटरस्टिशियल पार्ट होता है जो वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर ही है. फिर जो है इस्थमस होगा. इस्थमस जो है मीडियल 1/3 पार्ट बनाता है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर. फिर देयर विल बी एम्पुला, लेटरल 2/3 वाला पार्ट बनाता है अराउंड 6 to 7 सेंटीमीटर. एम्पुला के जो इधर लेटरल एंड है डिस्टेंडेड होता है वो इन्फेंटिबुलम बनाता है. इन्फेंटिबुलम के एंड में देयर विल बी फिम्ब्रिया, और उसका जो ओपनिंग होता है ये एब्डोमिनल ऑस्टियम होता है. अराउंड 3 mm के आसपास का डायमीटर होता है एब्डोमिनल ऑस्टियम का. और इसी फिम्ब्रिया में एक सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है ओवेरियन फिम्ब्रिया. ये ओवेरियन के अपर पोल से अटैच रहेगा ओवरी के. अगर इसका फंक्शन देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम होता है यूट्राइन ट्यूब में, एंड इन इनिशियल फेजेस इट इज़ बाय ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शन, और आफ्टर ओवुलेशन जो है ये सिलियरी मूवमेंट के थ्रू आगे जाएगा. फिर जो है फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस यूजुअली इन दी एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब and greater and fertilized ovum then transported to the uterine cavity for implantation. And tubal pregnancy, common site of ectopic pregnancy where zygote is implanted in fallopian tube. Enlarging embryo may lead to the rupture of tube. और tubal pregnancy में ruptured ectopic pregnancy हो सकती है. ट्यूबेक्टमी, रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टमी. इफेक्टिव मेथड है फॉर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड कैन बी डन इन दी लेप्रोस्कोपिकली में लेप्रोटमी. जो ट्यूबल प्रेगनेंसी में भी कई बार ट्यूबेक्टमी करना पड़ सकता है. इस सल्पिंजाइटिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज कॉल्ड एज सल्पिंजाइटिस. सल्पिंग्स का मतलब ट्यूब या ट्रम्पेट ही होता है. एंड ट्यूबल ब्लॉकेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टेरिलिटी इन फीमेल. कैन बी कंजेनिटल, कैन बी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शंस. पेटेंसी टेस्ट फॉर ट्यूब्स करते हैं इसी के लिए, ट्यूबल ब्लॉकेज को डायग्नोस करने के लिए. इसमें इंसफलेशन टेस्ट करते हैं और रूबिन्स टेस्ट होता है. तो एयर जो है पुश करते हैं इनटू यूट्रस विच पासेस थ्रू दी यूट्राइन ट्यूब्स लीक्स इनटू द पेरिटोनियम कैविटी, और हिसिंग और बबलिंग साउंड कैन बी ऑस्कल्टेटेड इन दी इलियक फोसा. नाउअडेज देयर विल हिस्टोसल्पिंगोग्राफी जो है हिस्टोसल्पिंगोस्कोपी आ गई है आजकल. तो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में एक्सरे पेल्विस लिया जाता है आफ्टर इंजेक्टिंग रेडियोपिक ऑयली डाई इनटू द यूट्रस. हिस्टोसल्पिंगोस्कोपी में डायरेक्ट विजुलाइजेशन करते हैं ट्यूबल पेटेंसी बाय अ एंडोस्कोप हिस्टोस्कोप. तो मेल में यूट्राइन डक्ट, फीमेल यूट्राइन डक्ट के बाद आते हैं मेल में जो है वास्ट डिफरेंस, लेक्टस डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट को बोल दो. तो डिफिनीशन है इट इज़ अ क्या होता है क्या इट इज़ अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब विच ट्रांसमिट्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट. एपिडिडाइमिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट तक तो बीच में ट्रांसपोर्ट ले जाएगा स्पर्मेटोजोआ का. इट इज़ कॉल्ड एज वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस. 45 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ होता है. और आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे इसका तो इंटरनल एक आर्टरी की जो ब्रांच होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस. एंड वीनस जो ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज जो वेन्स फ्रॉम डक्टस डिफरेंस होगी ये वेसिकल वीनस प्लेक्सस बन जाती हैं. वेसिकल वीनस प्लेक्सस के थ्रू दे ड्रेन द इंटरनल इलियक फ्लूइड. एंड जो वास्ट डिफरेंस होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट से राइज होती है. एंड हिस्टोलॉजी वाइज तो एपिथेलियम है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिकेटेड एपिथेलियम होता है इसमें. एंड लैमिना प्रोप्रिया कंटेंस इलास्टिक फाइबर
एंड मसल कोट इज़ आउटर और इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है, आउटर भी लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, इधर लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, मिडिल वाली जो होती है सर्कुलर रहेगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल में सर्कुलर है। एंड एडवेंटिशिया जो है इट इज़ मेड अप ऑफ थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर विथ फाइन नर्व्स एंड आर्टिक्यूल्स उसमें रहेगा एडवेंटिशिया में। इसका अगर कोर्स ऑफ रिलेशंस ऑफ एपिडाइमस देखें तो जो एपिडाइमस होता है, वास्ट डिफरेंस जो अगर इसका कोर्स देखें तो एपिडाइमस का जो टेल होता है वहाँ से ओरिजिन करता है वास्ट डिफरेंस, और स्क्रोटम में इट हैज़ अ इनिशियल टॉर्चुअस कोर्स अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टेस्टिस, फिर स्ट्रेट हो जाता है अराउंड द अपर एंड ऑफ टेस्टिस तक आते आते, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड में इट विल लाई। देन अब स्पर्मेटिक कॉर्ड आ गई इंग्वानल कैनाल में, इंग्वानल कैनाल में सुपरफिशियल रिंग, फिर कैनाल, फिर डीप इंग्वानल रिंग गया, और फिर इट विल इंटेंड टू द ग्रेटर पेल्विस। वहाँ पर डीप इंग्वानल रिंग के पास एक हुक अराउंड द लेटरल साइड ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से लेटरली हुक करती है, और बैकवर्ड और मीडियली जो है रन करेगी, रन्स अक्रॉस द एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, उसके अक्रॉस रन करेगी, इंटर्स इनटू द लेसर पेल्विस। अब लेसर पेल्विस में इट रन्स डाउनवर्ड्स, लेसर पेल्विस में आ गया अब यहाँ पे, लेसर पेल्विस में डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड जो है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड रन करेगा लेटरल पेल्विस में, डीप टू द पेरिटोनियम, पेरिटोनियल जो लेयर है उसके नीचे नीचे, इट क्रॉसेस द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्टरेटर नर्व एंड ऑब्टरेटर वेसल्स एंड वेसाइकल वेसल्स, ये सबको क्रॉस करेगी, क्रॉसेस दी यूरेटर, यूरेटर को क्रॉस करेगा, एंड बेंड्स मीडियली एट द राइट एंगल, यूरेटर्स को क्रॉस करने के बाद राइट एंगल मीडियली बेंड हो जाता है, रीचिंग द बेस ऑफ यूनिलिब्रेडर, द डक्ट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉर्म्स एम्पुला एज अ डायरेक्टेड पार्ट बेस ऑफ द ब्लैडर के पास, एंड एट द बेस ऑफ द प्रोस्टेट वास इज ज्वाइंट एट द एक्यूट एंगल बाई जो सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट होता है उससे ज्वाइन कर जाएगा वास, और दोनों मिल के जो है फिर इजैकुलेटरी डक्ट बना देते हैं, जो कि दोनों साइड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है उसमें आगे ओपन करती है। तो ये कंप्लीट जो हो गया एनाटमी कोर्स रिलेशन ऑफ वास डिफरेंस, और इसी के साथ जो कंप्लीट एनाटमी जो क्लिनिकल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट टू डू वाला पोर्शन है, इट इज़ कवर्ड, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। और इतना अगर पोर्शन आप कंप्लीट एनाटमी कर लिया होगा तो मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर्ड रहेगा, यू कैन सिल थ्रू इन एग्ज़ाम कंफर्टेबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।